हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट की एनर्जी क्या कनेक्ट हो रही है, चलिए देख लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या निकल करके आ रहे हैं। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट का कार्ड आया है, द मैजिशियन, द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ओके, देखिए जो सबसे पहली एनर्जी मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी का, आपके पर्सन से कोई कार्मिक या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। देखिए ये जो कनेक्शन बना है वो अचानक से तो नहीं बना है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, ठीक है, रिश्ता, भरोसा, स्थिरता। कुछ लोगों के केस में सचमुच फैमिली लॉस या बड़ा इमोशनल ट्रॉमा भी दिख रहा है। इसी वजह से उसके अंदर एक गहरा खालीपन और भड़ास जो है वो बैठा हुआ है। देखिए उसकी करंट की फीलिंग्स 2 परतें हैं उनमें, ठीक है। पहला ये है कि बाहर से बहुत मजबूत और चालाक दिखना, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ और खुद को असुरक्षित महसूस होना, ठीक है। उसको बहुत असुरक्षित महसूस होता है। कभी बहुत सीधी एंड सपोर्टिव बन जाती है थर्ड पार्टी, कभी बहुत ज़्यादा जहरीली और गुस्से से भर जाती है। मतलब उसके मूड स्विंग्स जो हैं ये बहुत स्ट्रांगली हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो मूड स्विंग्स उसके जीवन में हो रहे हैं वो पास्ट लाइफ ट्रॉमा से रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से इसको मूड स्विंग्स जो हैं इसके देखने को मिल रहे हैं। देखिए दिलचस्प बात ये है कि वो अंदर से बदलाव चाहती है, ठीक है। वो जानती है कि उसके अंदर नफ़रत है, वो जानती है कि वो रिश्तों में हस्तक्षेप कर रही है और उसको कहीं ना कहीं ये भी चीज़ रियलाइज़ है कि वो गलत कर रही है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो थक चुकी है। वो अपने जीवन में एक नया जन्म चाहती है, नया बर्थ चाहती है, एक नई शुरुआत और बिना बदले की भावना के अपने जीवन में ये बदलाव चाहती है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो कर्मा से डर रही है, अपने बोझ से परेशान है, अंदर ही अंदर सोच रही है कि क्या मैं गलत हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रही है कि जिसका जो पार्टनर है उसे उसके पास वापस जाने देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको रियलाइज़ है ये बात कि वो गलत कर रही है।
सो इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है कि ना जो भी चीज़ें ये कर रही है वो उसको नहीं करना चाहिए और आपका पार्टनर आपके पास वापस जो है वो चला जाना चाहिए। लेकिन अभी भी उसका अहंकार और उसकी असुरक्षा, ठीक है, उसे पूरी तरीके से पीछे हटने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भारी कार्मिक बोझ है। झूठ, मैनिपुलेशन, चालाकी, इन सब का असर उसी पर लौट रहा है। उसकी करंट की फीलिंग में डर है कि अगर मैंने गलत किया तो मुझे उसका फल मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसे उसके कर्मों का डर है, कर्मा का डर उसको है कि उसने जो भी गलत किया है उसे उसका फल जो है उसको इसी लाइफ में मिलेगा। वो अपने चक्र बैलेंस करने, हीलिंग करने, खुद को सुधारने की कोशिश कर सकती है। हो सकता है उसने किसी गुरु, हीलर या रीडर से गाइडेंस भी ली हो। वो शांति चाहती है अपनी लाइफ में, लेकिन अंदर से वो बहुत ही इनसिक्योर है और उसकी इनसिक्योरिटी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पर्सन की करंट की फीलिंग्स की। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। जैसे जैसे रात गहरी होती है आपकी याद उनको आती रहती है, उनको बहुत ज़्यादा आपका याद आता है, आपकी याद बढ़ती चली जाती है। दिन में भले ही दूरी हो, डिस्टेंस में रहें, लेकिन रात में उनका दिल आपकी तरफ झुकता है। रात में आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, उनकी अटैचमेंट अभी भी आपकी तरफ ही है। वो अभी भी आपसे ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। वो रिलेशनशिप को सिर्फ अट्रैक्शन नहीं मानते, उनके अंदर शादी, स्थिरता और सच्चे रिश्ते की सोच अभी भी है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि सही रास्ता कौन सा है। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता ज़्यादातर अट्रैक्शन, टेम्पटेशन या किसी तरह की डिपेंडेंसी पर बेस्ड है। ठीक है, दिल से इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, दिल से कोई भी प्यार नहीं है इस रिश्ते में। देखिए, कभी कभी उन्हें लगता है कि वो ना फंस गए हैं, वो इस रिश्ते में स्टक से हो गए हैं। ओके, और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है। ठीक है, आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो है वो थोड़ी सी अलग है। आप उन्हें इंडिपेंडेंट, क्लासी एंड स्टेबल एंड वर्दी लगते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि आपने उन्हें सच्चा प्यार दिया है, आपने उन्हें दिल से प्यार किया है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वो डिसीज़न लेना तो चाहते हैं, लेकिन कोई भी वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। दिल उनका कुछ कहता है, ईगो कुछ और कह रहा है और सिचुएशन कुछ और ही कह रही है। लेकिन सच ये है, उनका दिल पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में नहीं है, वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, उनके दिल में आप हैं, भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ अभी फिजिकली हों, लेकिन मेंटली और दिल से वो आपको ही महसूस करते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं और उनका दिल अभी भी आपसे ही कनेक्टेड है। देखिए, थर्ड पार्टी अंदर से ना टूटी हुई है, वो बदलाव चाहती है, लेकिन अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुई है। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, लेकिन उनका इमोशनल झुकाव जो है वो आपकी तरफ है। रात की तन्हाइयों में जब वो अकेले होते हैं, रात में जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में यही आता है कि वो आपके पास सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग आए। लेकिन कुछ ऐसी बंदिशें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रही हैं। ठीक है, और वही बंदिशों की वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये थर्ड पार्टी का रिश्ता शुरू किया है, वो रिश्ता इनको कहीं ना कहीं बांध रहा है। ठीक है, अपने पास रोक रहा है और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक सिचुएशन में है।
ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, सच्चा प्यार लौट करके आएगा। और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे प्रोटेक्टेड।